हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद भाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एरिया इन वॉल्यूम्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखी थी। आज उन टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे मैं आपको एनसीईआरटी की 13.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और देखिए कितनी स्मूथली, कितने मजे से इजीली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका पार्ट 1 देख लीजिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है सरफेस एरिया में तो बहुत कैलकुलेशन है, ये बहुत टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप मेरे साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरीके से चलिए। मिनिमम कैलकुलेशन होगा, जल्दी से आंसर आएगा इजिली। बस थोड़ा सा आप आंखें बंद करके फिगर को विजुअलाइज करिएगा। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। अब बच्चों दो क्यूब दिए तो मैं साइड में पहले एक ऐसा क्यूब बना लेता हूँ। मैंने आपको बच्चों अच्छे से सिखाया है क्यूब कैसे बनाते हैं पहले पार्ट में। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्यूब बना दिया। इसका वॉल्यूम आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे दो क्यूब है बच्चों, टू हैं। अब मैं इसका एज मान लेता हूँ ए। तो हमें वॉल्यूम कितना दिया है? 64 cm क्यूब। अब बच्चों v का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के? ए क्यूब इक्वल्स टू 64 दिया है। अच्छा, 64 को बच्चों आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। इसका मतलब साइड कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। या फिर एज ऑफ क्यूब कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसीलिए आपको वॉल्यूम दिया गया है कि आप उससे एज निकाल लें। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है देखिए। टू क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो ये दोनों क्यूबों को बच्चों ज्वाइन करा। एक ये क्यूब है और एंड टू एंड मतलब इसके इसी साइड से ये दूसरा क्यूब ज्वाइन कर लिया। ठीक है। मैंने केवल बच्चों फ्रंट व्यू बना रखा है। चलिए मैं पूरा बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो करके। ये देखिए, ये मेरा पूरा फिगर बन गया। ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि जब भी आप दो क्यूब को ऐसे साइड बाय साइड ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो क्या चीज चेंज होगी? केवल लेंथ चेंज होगी। ठीक है। लेंथ चेंज होगी और विड्थ और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप डायग्राम देख लीजिए। ये एच कितना है? 4। तो यार ये दूसरा भी एंड टू एंड जुड़ा है, तो ये एच भी तो 4 है। तो टोटल अब एच कितना हो गया? देखिए 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। और ये तो बच्चों ये चेंज नहीं हुआ, देखो विड्थ तो 4 की 4 ही रही। और जो हाइट है वो भी 4 की 4 रही, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो यार अब लेंथ हो गया देखिए 8 cm। ब्रेथ हो गया आपका 4 cm। और हाइट हो गया आपका 4 cm। इसका मतलब ये अब क्या बन गया है? क्यूबॉइड। ठीक है। नाउ द गिवन शेप इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या फाइंड करना है? फाइंड द सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया लिखे का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था? जो दिखता है या फिर टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे तो देखो पूरा शेप हमको दिख रहा है क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स LB+BH +LH। सारी वैल्यूज रख देते हैं। 2 टाइम्स एल इंटू बी कितना हुआ? 8 × 4 32 +4 × 4 16 +8 × 4 32। कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू प्लस कर देते हैं 60 70 80। 80 हो गया। 2 × 80 कितना हुआ? 160 cm²। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों? स्क्वायर। लेंथ एच की यूनिट्स क्या होती है? खाली सेंटीमीटर या मीटर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा और इजी लगा होगा क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ए vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। पहले बच्चों शेप बहुत अच्छे से बनाइए। एक आपको ये हॉलो हेमिस्फेयर मतलब बच्चों हेमिस्फेयर ही दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपको हेमिस्फेयर दिया है। मैंने आपको अच्छे से डायग्राम बनाना सिखाया था बच्चों। ये देखिए, ये इसका रेडियस लेवल करेंगे और फिर जो इसकी ये नीचे को दिख रहा है ये भी रेडियस होता है। ठीक है।
अब इसके ऊपर माउंटेड मतलब क्या होता है बच्चों, इसके सर पे मुकुट पहना रखा है, माउंट। ठीक है। इसके सर पे क्या मुकुट पहना रखा है, सिलेंडर का। ये देखो माउंट किसको किया है, सिलेंडर को। तो मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। डायग्राम प्लीज साफ सुथरा बनाइएगा, पेंसिल स्केल से बना लीजिए। बोर्ड में 1-1.5 नंबर केवल डायग्राम का होता है। उसके आगे क्या दिया है बच्चों, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14। अब यार देखो इसमें क्या दिया है, ये जो डायमीटर दिया है ना, हेमिस्फेयर का डायमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, ये पूरा, ये आपको दिया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 7। ठीक है। तो ये बच्चों ये देखो, ये 7 दिया है अपने को यहां से यहां तक। और हेमिस्फेयर में नीचे वाला भी रेडियस जितना होता है, ये भी 7 दिया है। ठीक है। और यार ये जो सिलेंडर है ना, ये माउंट किया है, मतलब एंड टू एंड मिल रहा है सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का। तो देखो बिल्कुल जो रेडियस जो हेमिस्फेयर का है वही सिलेंडर का भी है, 7। ठीक है। और आगे क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13। टोटल हाइट दे दी बच्चों, ये अपने को यहां से लेके पूरी नीचे तक कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब केवल सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक। तो ये 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 सेंटीमीटर। ओके। अब आपको पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बच्चों देखो अब जेटी सर की स्पेशल टिप एंड ट्रिक आ गई यहाँ पे। क्या दिख रहा है जब आपने इसको देखा, तो देखो ये हॉलो है, यानी टॉप कैसा है, ओपन है बच्चों। हॉलो में मतलब टॉप कैसा है, ओपन। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये सिलेंडर का ये राउंड शेप दिख रहा होगा, सी एस ए। और एक हेमिस्फेयर का राउंड शेप दिख रहा होगा, सी एस ए। और जो दिखता है उसी को बच्चों सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये कितना हो गया, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, दोनों का पहले फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज नहीं रखनी है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h। यहाँ भी बच्चों आर ही लिखोगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अलग अलग होता तो R1 और R2 लिखते। ठीक है। बट जनरली आपके केस में सेम आएगा। अब बच्चों पहले कॉमन लेना है। सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों, पहली वैल्यूज नहीं रखनी है। देखो 2 पाई r दोनों के पास है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, एक r कॉमन ले लिया, क्या बचा, केवल एक r बचा। प्लस 2 पाई r कॉमन ले लिया, क्या बचा, केवल h बचा। अब आप वैल्यू रखिए बच्चों, और वैल्यू भी स्मार्टली रखना है। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों, अगर 22/7 तब रखेंगे अगर वो जो नीचे का 7 है वो कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस आप देखिए 7 है, तो यार कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 22/7 लिखता हूँ। वरना उसको 3.14 लिखा जाता है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है उससे बॉदर मत करिएगा, आप पहले 22/7 लिख लीजिएगा, और कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3.14 लिख लीजिएगा। ठीक है। 7। और r प्लस एच कितना है, r कितना है हमारे पास, 7। और प्लस एच कितना है, 6। तो 7 + 6 मिलके तो 13 होता है, इंटू 13। देखो बच्चों ऐसा करने से हमें केवल एक बार कैलकुलेशन करना पड़ा, 44 × 13। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर अलग निकालेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर अलग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, दो दो तीन तीन बार कैलकुलेशन करेंगे। और वो कॉमन लेने वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर बैठेंगे। ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे स्टेप वाइज करिएगा। अब फटाफट से स्क्रीन पॉज करके अपना आंसर निकाल लीजिए और फिर मेरे साथ मैच कर लीजिए। बच्चों आई होप आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, 572। ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। यानी बच्चों फिर से देखो एक हेमिस्फेयर दे दिया। यार एनसीईआरटी वालों को हेमिस्फेयर से बड़ा प्यार है यार, हेमिस्फेयर बहुत दे रहे। ठीक है। आपने बच्चों के खिलौनों में बच्चों रियली ऐसा देखा भी होगा कि
हेमिस्फेरिकल एंड होते हैं, कोनिकल एंड होते हैं, ठीक है। अब इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन माउंट है इस बार, पहले सिलेंडर था अभी कोन है ये हो गया कोन माउंट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, रेडियस 3.5, तो बच्चों दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। हेमिस्फेयर में बस ये चीज आप नोटिस करिएगा, ऐसे लिखना 3.5, 3.5। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ टॉय, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी आ गया बच्चों, देखो टोटल हाइट कितनी है 15.5 cm, यानी केवल कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 में से ये 3.5 आप घटा दीजिएगा तो आई थिंक कुछ 12 आएगा बच्चों, 12 cm, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बच्चों फिर से देखो, जो दिखता है उसी को सरफेस एरिया कहते हैं। क्या दिख रहा है, अगर बाहर से ये जो टॉय है इसको पकड़ के आप देखेंगे, एक तो ये देखो मेरे हाथ में कोनिकल पार्ट आएगा सी एस ए, कोन, और एक सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर आएगा। या टिप्स ट्रिक में हमने यही तो सीखा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। अब बच्चों सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर अभी अभी हमने लिखा था, देखो आई होप फॉर्मूले सबने याद कर लिए होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ कोन कितना है पाई आर एल, आर अभी भी सेम है तो आर आर लिख दिया। अब बच्चों एल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कॉमन भी ले लेते हैं, क्या कॉमन है पाई आर कॉमन है, पहले वाले पाई आर कॉमन लिया तो पहले टर्म में 2 आर बचा, 2 आर प्लस एल, ठीक है। अब पहले ये एल निकालना है बच्चों, एल मतलब स्लैंट हाइट कोन की, ये देखो ये एल है, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। मैं साइड में बच्चों कोन एक बना देता हूँ, ये मैंने कोन बनाया एल निकालने के लिए आपको समझाने के लिए। ये हमें दिया है 12, ये बेस रेडियस दिया है कुछ 3.5, 3.5, और ये हाइट ही है 12, और बच्चों स्लेंथ हाइट ये एल हमें निकालनी है एल, ठीक है। तो पाइथागोरस मैंने आपको पहले पार्ट में सब बता रखा है बच्चों, एल कैसे निकालते हैं, √12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब देखो यार इसको शॉर्टकट से करना है, ऐसा नहीं कि बस लग गए इसको करने में 15 मिनट खराब कर दिए, ऐसा नहीं। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144, प्लस अब 3.5 का स्क्वायर, देखो शॉर्टकट, पहले तो 0.25 लिख लो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, अब 3 को एक बढ़ाओ 4 हुआ, 3 × 4 कर दो 12, 12.25। अब इनको जोड़ा बच्चों, 144 में 12 जोड़ो 156.25, ठीक है। अब इसका वापस से स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.25 है तो 0.5 तो आंसर में पक्का आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 156 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। आई थिंक 12 × 13 156 होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, 12 × 12 144, तो 12 × 13 156, इसमें से छोटा नंबर लिख लो। देखो ये आपको शॉर्टकट बता दिया स्क्वायर रूट निकालने का और ये स्क्वायर करने का। अब ये ट्रिक बच्चों तभी लगेगी जब पीछे 25 है, ठीक है, और स्क्वायर करने में पीछे क्या है 5 है, ठीक है। तो देखो एल हमारा चुटकियों में निकल गया, फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आ जाएगा बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, कैंसिल हो रहा है, आर की वैल्यू 3.5, और ब्रैकेट में हमारा क्या है बच्चों 2 आर प्लस एल, 2 × r कितना हो जाएगा 7, और 7 में 12.5 जोड़ू तो 19.5, 19.5। अब बच्चों कैंसिल कर दो, 7 से 3.5 0.5, 22 × 0.5 कितना होता है बच्चों 11 × 19.5। अब फटाफट से बच्चों इसको कैलकुलेट करिए और मेरे साथ साथ इसका आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। कुछ 214.5 आई थिंक यही आ रहा होगा, 214.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसके बाद बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक फटाफट से बढ़िया सा क्यूब बना देते हैं। बच्चों आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप। टिप्स ट्रिक्स आपको अप्लाई करना आ रहा होगा, है ना? और क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे। प्लीज जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करिए। अलग अलग सॉल्व मत करना, कैलकुलेशन करते करते 1 घंटा हो जाएगा। कॉमन लेना सीखो बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्यूब है, 7 सेंटीमीटर है सारी एजेस इसकी। इस सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फेयर का? देखो यार, हेमिस्फेयर मैक्सिमम में ऐसा लगा सकता हूँ ना ये। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर आपको क्या दिख रहा है हेमिस्फेयर का? एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा ना, 7। तो पहले पार्ट का आंसर तो यही हो गया बच्चों, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू साइड, या फिर एज ऑफ क्यूब बोल लीजिएगा, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर ये फिगर में आपको विजुअलाइज करना आ गया ना, जो दिखता है वही होता है सरफेस एरिया, तो यार मानो कि आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 मिनट आंखें बंद करके वीडियो को पॉज करके थोड़ा बच्चों सोचिए कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करिए। इसमें देखिए बच्चों, हमको पूछा क्या है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? एक तो देखो, क्यूब के लेफ्ट राइट फ्रंट बैक और बॉटम में कोई दिक्कत नहीं है, 5 साइड तो क्लियर आपको दिखेगी। अगर आप इस टॉय को पकड़ के देखेंगे तो नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 5 साइड से क्यूब तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, यानी 5 A स्क्वायर एरिया तो फिक्स होगी। अब ऊपर से बच्चों ये क्या आपको पूरा स्क्वायर दिखेगा? नहीं, ऊपर से देखो इतना एरिया तो खा रखा है हेमिस्फेयर ने। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने पहले टीएसए ऑफ क्यूब लिखा, यानी ऊपर वाला भी ले लिया। टीएसए ऑफ क्यूब, ऊपर वाला स्क्वायर भी इंक्लूड कर दिया। अब उसमें से बच्चों ये देखो, ये हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल ने उतने पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया ना टॉप के। तो माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें से, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और क्या दिखेगा देखो, अब ऊपर से ये मुझे ये दिखेगा ना, ये हेमिस्फेयर सी एस ए, तो प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। बस बच्चों हो गया। प्लीज एक बार और विजुअलाइज करिए। अब तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 A स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल होता है, एरिया ऑफ बेस में बच्चों लिख लीजिए क्या होता है? सर्कल होता है। और उसके बाद सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 6 A स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया +पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन तो कुछ नहीं है, सीधे वैल्यूज रख लीजिए। 6 × A स्क्वायर मीन्स 49 प्लस पाई से कटेगा कटेगा बच्चों, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7/2। देखो डायामीटर है बच्चों 7, तो रेडियस कितना होगा? 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब फटाफट से बच्चों वीडियो पॉज करके इसके कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर मुझे भी आंसर बताइए। तो बच्चों आई होप आपका भी यही आया होगा, 6 × 49 करके आया होगा 294। और उसके बाद इसको देखो, 2 11 22 काटा, 2 5.5 कैंसिल हो गया, फिर 7 7 कैंसिल, 5.5 इंटू 7 करके आया होगा 38.5। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 332.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
A hemispherical depression is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है। देखो बच्चों, बिल्कुल ये जो पहला वाला क्वेश्चन था इसका कॉपी आ गया है, बट डिफरेंस क्या आया? उसमें क्यू ये हेमिस्फेयर को क्यूब के ऊपर से रख दिया था, और इसमें हेमिस्फेयर को क्यूब से उड़ा दिया। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका क्यूब है। इस क्यूब में से मैंने क्या किया बच्चों, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कटआउट। ठीक है। कटआउट किया फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूब। मैं सपोज टॉप से काट रहा हूँ ऐसे करके, ये मैंने यहां से क्या किया, एक हेमिस्फेयर को उड़ा दिया। ठीक। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी, डिटर्मिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बच्चों इस शेप को अगर आप पकड़ के देखेंगे आपको क्या दिखेगा, देखो डायमीटर अपने को एल दिया है, एच के बराबर होगा, तो रेडियस हो जाएगा एल बाई टू। जब मैं इस शेप को देखूंगा बच्चों, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह फाइव साइड में तो कोई इश्यू नहीं है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और बॉटम में। टॉप में केवल इतना पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है। और बाकी पोर्शन कहाँ उड़ गया, एरिया ऑफ बेस की तरह उड़ गया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दिखेगा, देखो मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं अगर, खाली ऐसा डिप्रेशन दिखेगा। तो क्या क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, देखो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ सॉलिड है कटआउट होने के बाद, रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। वैल्यूज रख देते हैं बच्चों। एरिया टी एस ए ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6L²। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस 2πr², बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो गया बच्चों 6L² प्लस πr² प्लस 2πr², खाली πr² बचेगा। ठीक है। माइनस प्लस विल बी माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब बच्चों आर की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो L/2, तो πL² बाई 4। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। और अगर आप चाहें तो इसमें से अब कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या कॉमन ले लेते हैं, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। इसमें मुझे क्या दिया है, नीचे से 4 दिया है, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब एलसीएम कितना आ गया, 4, और ऊपर क्या बच गया, 24L² प्लस πL²। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, L² को कॉमन ले लो, L²/4, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों, 24 प्लस π cm²। तो ऐसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, और इसको आपने पहले लेक्चर की टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेट भी किया होगा। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी है ना सरफेस एरिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, और बोर्ड की दमदार धमाकेदार प्रिपरेशन करते रहिए।